शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, बाबा कहते पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत सुना जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी बाप का रचयिता एक है। वही ज्ञान का सागर है। ये ज़रूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सत्यु की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो, तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। ज़रूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे, वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर स्थूल, फिर है ये स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक, मूल वतन कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी तो चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। तीन लोक होंगे ना, तभी तो तीनों लोकों का मालिक नाथ कहा गया उसको। वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे भी कहला सकते हैं। तीनों लोकों को जानना और तीनों लोकों के उस मालिक को, उसको जानना, उसके बच्चे बन जाना, तो जो बाप तीनों लोकों का मालिक है, तो बाप उसके बच्चे भी तो मालिक होंगे ना। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम है, त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि आदि। बाबा ने कहा, यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते, राधे कृष्ण भी कहेंगे, कोई का लक्ष्मी नारायण भी होगा। अब ये तो किसी को पता नहीं है कि राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वो एक राजाई का प्रिंस था, वो दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। ये भी अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते तो महारथियों की लाइन में भी नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी फिर बात है। बाबा कहते ये भी ड्रामा है ना। ड्रामा को भी कोई जानते नहीं है। ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी बाप का परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहें कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि भी बहुत लेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों में शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है, अट्रैक्ट करता है।
असूल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना। परंतु वो लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भले कहते हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व तो गुम कर दिया है। अभी तुम समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है। फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना वो बाप का ही काम है। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तो तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। थोड़े हैं जो समझते हैं, जो और नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में ही आते हैं। ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते हैं। सर्विसेबल बनकर अपना नाम भाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं। उनके नाम ही जपते रहते हैं, याद करते हैं ना। हाँ, फलाने को बुलाएं, उसके द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है, तो चलो हम भी उनको बुलाते हैं, याद करते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को, महारथियों को, है ना। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, हाथ से माला फेरते हैं, फिर मुख से नाम जाप करते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं। भक्ति मार्ग में उनके नाम से ही वो माला फेरते हैं। शिव जी का परिवार, वो जिन्होंने शिव जी के इस कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने में साथ दिया, और यहाँ पे फिर मुख से नाम लेते रहते हैं। फलाने बहुत अच्छे हैं, फलाने बहुत सेवा करते हैं। हाँ, जैसे शिवानी दीदी को ले लो, जयंती दीदी को ले लो, आशा दीदी को ले लो, कौन से मान हमारे कितनी सारी बड़ी दीदियाँ हैं, है ना। तो फिर हम सारे भी उनको, हाँ फलाना भाई बहुत अच्छी सेवाधारी है, मतलब जो भी हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, हम उनको फिर यहाँ याद करते हैं। हाँ, फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल है, निरहंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुर तक घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते तुम बहुत दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, धन कितना अथाह मिलता है। किसी को लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हूबहू ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नज़दीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है तो फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाबा कहते हैं, घड़ी 1 घड़ी आधी घड़ी आधी की भी आधी। दिन में 8 घड़ियाँ होती है। उनमें भी बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धूरी में जाकर लग जाओ। देखो, अगर हम कई बार ये कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, बाबा कहते हैं 1 घड़ी आधी की भी आधी। माना अगर नहीं भी टाइम है तो भी 15-20 मिनट भी निकालो, लेकिन क्लास में आके बैठो, सार भी सुन करके जाओ और फिर अपने काम में लगो। लेकिन रूटीन तो बनाना चाहिए।
आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते सुदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमती सुगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। जिस चिंतन से आप आंख बंद करोगे ना, जैसे ही उठेंगे वहीं से तुम्हारा नहीं, जो काम हमने अंत में छोड़ा उसी शुरू वहीं से करना पड़ेगा ना। तो ऐसे संकल्पों का भी है। जो चिंतन में हम नींद करेंगे, सो जाएंगे, उसी चिंतन से फिर जब उठेंगे तो वहाँ से ही शुरू होती। इसलिए रात को बाबा को सारा समाचार देके, बाबा को गुड नाइट करके, है ना, ऐसे अच्छे संकल्पों से जब हम सोते हैं तो जाग भी उस हिसाब से आती है और फिर से चिंतन हमारा अच्छा शुरू होता है। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है ना। ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है, ये तो पुराना शरीर है। ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नॉट ए पेनी है तो कौड़ी जैसा ही है ना। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं ना। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे ना, कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। बाबा ने इसलिए थोड़ी हमें अपना बनाया कि चलो तुम भाग के आ जाओ, बन जाओ मेरे, मैं तुम्हें चंडाल बना दूंगा। कितना ऊंचा लक्ष्य दिया, मैं तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना दूंगा। इतना ऊंचा लक्ष्य दिया बाबा ने। बाबा कहते भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए है। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो पद मिले सो ठीक है, बाबा जो बना देगा। बाबा क्या बना देगा? बाबा ने जो समझाना है, जो मुरली सुनानी है, बाबा ने तो सुना दिया। अब उस मुरली में से ही अष्टरत्न बने, उस मुरली में से ही नंबर 1 बाबा भी उसमें से ही बना, फिर अष्टरत्न बने, 108 भी बने, 16,000 भी उसी में से हुए, है ना। जिसका जैसा पुरुषार्थ, जिसकी जैसी धारणा, तो उसी बाबा कहते ऐसे नहीं कि जो पद मिले सो ठीक। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वो बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बस पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन ज़रूर आता है या आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे, भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता है। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। अब शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा ही लिखे गए हैं ना, उनको बेचारों को जितना याद आया, जितना समझ आया उतना उन्होंने लिख दिया। बाकी उनको उनका सार आकर के तो भगवान समझा रहे हैं, तो भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता है। हाँ, समझाने की ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वो रिपीट होता है। फिर बाबा ने कहा ये भी बाबा समझते हैं और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं हैं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे?
सब एक जैसे तो बन नहीं सकते हैं। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, एक का अर्थ भी नहीं समझते हैं। क्या एक हो जाएं? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या वह एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहें तो भी ठीक है, हाँ, एक हो जाए मन सारी आत्माएं परमात्मा में मिल जाए ऐसा नहीं, परंतु हम सब आत्माएं एक हो जाएं, माना मिल जाएं, हम सब एक हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं, है ना। जो भी दीवारें हैं ना, अगर हम एक बाप की मत पर चलते हैं, सब एक को पहचान जाते हैं, एक का सुन लेते हैं, एक के ऊपर निश्चय हो जाता है और एक का बन कर के अगर हम सब आपस में तब मिल सकते, एक हो सकते। तुम सब एक की मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वो श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे, एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये भी अश्व रेस है, परंतु हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन के घोड़े पर भी लड़ाई में दिखाया है। हाँ, हुसैन के घोड़े को भी लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को ये भी हिंसा है। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं ये विकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, गीता में साफ लिखा है काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको ये सिद्ध करके बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म है तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म है? अगर कोई ऐसा पूछे कि तुम कहते हो कि देवताओं के 84 है तो फिर इनके बाकी धर्म वाले उनके जैसे क्रिश्चियन लोगों के कितने जन्म है, तो बोलो ये तो तुम भी हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए। 32 जन्म होंगे बाबा कहते, ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं, उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है ना। जिन्होंने सतयुगी सुख एकदम इतने अच्छे सुख भी देखे तो दुख भी उनके बहुत ज़्यादा ही आते हैं, और जिन्होंने द्वापर युग में से ही आए, हाँ बाद में ही आए, तो उनके फिर सुख भी कम और दुख भी कम। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं, फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। तुम बाप को याद करो, जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाप से वर्षा तो ले लो, अच्छी रीति समझाना है, पर मेहनत का काम है बाबा ने कहा। मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, सफलता मिलेंगी। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं हैं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी, फिर अपन क्या कर सकते, बाबा क्या कर सकता है ना। अगर नहीं समझते हो तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है।
वरदान में बाबा ने कहा, बुद्धि को डायरेक्शन परमान श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आप आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ भी याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। और गीत क्या सुना? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है ना। तो ये थे आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।